जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और प्यारे दोस्तों, आज हम वीकली करंट अफेयर्स में 4 से लेकर 10 अगस्त 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। यहां पर आपका होगा टेस्ट और साथ ही में होगा आपका रिवीजन। तो फ्रेंड्स, पूरे हफ्ते का बेहतरीन तरीके से आज हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, अभी आपका रेलवे में पेपर चल ही रहा है। इसके अलावा आपका एसएससी में एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ। एसएससी सीजीएल होने वाला है, एसएससी एमटीएस होगा, बीपीएससी होगा। भारत के हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एमपी में हो रहा है, चाहे वो राजस्थान में हो रहा है, स्टेट लेवल या फिर वनडे लेवल, सब एग्जाम्स के लिए एक रामबाण सोल्यूशन करंट अफेयर्स की क्लास मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा है। 71 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सबसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? देखिए, सबसे बेस्ट जो फीचर फिल्म बनी है वो है 12th फेल। आप सबकी फेवरेट और मेरी भी फेवरेट है 12th फेल। 12th फेल को सबसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, देखिए, इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे जो रीजनल यानी क्षेत्रीय सिनेमा है उसको भी सम्मान दिया जाता है। यह पुरस्कार की घोषणा कब हुई है? तो 1 अगस्त 2025 को इसकी घोषणा हुई है न्यू दिल्ली में। 2023 में जो भी फिल्म रिलीज हुई हैं उन सभी फिल्मों को यहां पे सम्मानित किया गया है। देखिए, 71 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 332 फीचर फिल्म और 115 नॉन फीचर फिल्म नॉमिनेट हुई थी। देखिए, फीचर फिल्म उसे कहते हैं जिसकी लेंथ जो है 80 मिनट से लेके 180 मिनट्स के बीच में होती है, और नॉन फीचर फिल्म उसे कहते हैं जिनकी लेंथ 80 मिनट से कम होती है। अब यहां पर हम सारे अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट फीचर फिल्म रही है 12th फेल, जिसके डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा। सबसे बेस्ट एक्टर रहे हैं शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए, और विक्रांत मैसी। दोनों को यहां पे कंबाइंड अवार्ड दिया गया है। तो विक्रांत मैसी ने 12th फिल्म में यहां पे एक्टिंग करी थी। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला है, और इनकी फिल्म का नाम था मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। सबसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सुदीप्तो सेन को मिला है द केरला स्टोरी के लिए। सबसे बेस्ट मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म रही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कहां पे बनाया गया है? तो यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनाया गया है लखनऊ में। ध्यान में रखिए, कहां पे? लखनऊ में बनाया गया है। देखिए, लखनऊ में कहां पे बनाया गया है? गोमती नगर में बनाया गया है। इसमें टोटल आपको 6 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे में आता है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में सड़क का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? द रोड इन लखनऊ हैज बीन नेम्ड आफ्टर वुम। तो फ्रेंड्स, हमारे भारत के गौरव सुधांशु शुक्ला जो है, ये सड़क का नामकरण इनके नाम पे किया गया है। तो लखनऊ में सड़क का नामकरण किया गया है। यहां पर शुभांशु शुक्ला मार्ग इसका नाम रखा गया है, और जगह है त्रिवेणी नगर लखनऊ। देखिए, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 150 मीटर है। शुभांशु शुक्ला का जो यहाँ पर पैतृक आवास है, ये इतनी छोटी सी रोड बनाई गई है। इसका जो बजट है वो 10 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो शिबू सोरेन जो थे फ्रेंड्स, ये झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका निधन हो गया है। ये हेमंत सोरेन के पिताजी थे। तो 11 जनवरी 1944 को इनका जन्म हुआ था। 81 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ 4 अगस्त को। ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और इनको दिशोम गुरु भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है देश का गुरु। नेक्स्ट है, कराशी नीनीकोव ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें 600 सालों के बाद विस्फोट देखने को मिला है? तो फ्रेंड्स, ये रशिया देश में है जहां पे 600 सालों के बाद विस्फोट देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बहुत बड़ा भूकंप आया था कामचटका प्रायद्वीप में, जो कि रशिया में है। यहां पर जब विस्फोट हुआ तो लगभग ऊंचाई इसकी 1856 मीटर है, और लास्ट जो विस्फोट हुआ था वो 1463 में हुआ था, और अभी जो विस्फोट हुआ है 2 अगस्त 2025 को हुआ है। नेक्स्ट है, आर्ट्रिटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित, ये बुक को किसने लिखा है? तो आर्ट्रिटीज फॉर रिमार्केबल रोहित को
इस बुक को लिखा है आर कौशिक ने लिखा है। किसने लिखा है? आर कौशिक ने। तो आर कौशिक जो है स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, साथ ही साथ ऑथर भी हैं। जुलाई 2025 में इसका पब्लिकेशन किया गया है और इंग्लिश में ये लिखा गया है। तो जो इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा है, इनके बारे में बताया गया, इनका जीवन कैसा रहा है और इनका क्या क्रिकेट को लेकर के क्या अप्रोच था, ये सब कुछ इस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट है, सत्यपाल मलिक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए, सत्यपाल मलिक जो थे फॉर्मर गवर्नर थे, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो गया है। तो इनका निधन कब हुआ है? 5 अगस्त 2025 को निधन हुआ है 79 ईयर्स की एज में। बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, इन सभी जगहों पे राज्यपाल के पद पर थे और इनकी पार्टी जो थी जनता दल, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में लास्ट में इंक्लूड हुए। नेक्स्ट है, फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी कहाँ पे खोली है? तो फ्रेंड्स, फीफा चाहता है कि महिलाएं भी भारत में हैं जो फुटबॉल खेलें और वो प्रतिभाशाली बने और भारत को रिप्रेजेंट करें। इसके लिए फ्रेंड्स टैलेंट एकेडमी हैदराबाद में खोली गई है। हाल ही फिलहाल में हैदराबाद में आपको पता होना चाहिए मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हुआ था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, फीफा की हैदराबाद में महिलाओं की पहली टैलेंट एकेडमी हैदराबाद में खोली गई है और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और तेलंगाना सरकार यहाँ पे सहयोगी संस्थाएं हैं जो से काम करेंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107वां मेंबर के रूप में कौन सा देश हाल ही फिलहाल में शामिल किया गया है? तो इंटरनेशनल सोलर अलियांस में फ्रेंड्स मोल्दोवा शामिल हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आप, इंटरनेशनल सोलर अलियांस की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर के करी थी। पेरिस में COP21 हुआ था, उसी दौरान पे डिसीजन लिया गया। तो जितने भी पूरी दुनिया में ट्रॉपिकल कंट्रीज आती हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो देश आते हैं वो इसके मेंबर हैं, मोस्टली हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सोलर एनर्जी का यूज़ करना। आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट है, यू मिन स्वे किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यू मिन स्वे म्यांमार देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो 74 ईयर्स की एज में निधन हुआ है। 2016 में म्यांमार के वाइस प्रेसिडेंट ये बने थे, बाद में 2021 में देश के राष्ट्रपति भी बने। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये किस राज्य में वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य में इसका निर्माण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट का नाम है ब्रह्मा प्रोजेक्ट, यानी BEML, रेल कोच हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग एडवांसमेंट। तो MP में जिला आता है रायसेन और उमरिया, यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री बनाई जाएगी। 10 अगस्त यानी आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है। इसमें 1800 करोड़ रुपए का कॉस्ट आएगा और 5 साल में टारगेट है 1100 कोच हर साल बनाना। नेक्स्ट है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज हिरोशिमा डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है और कल फ्रेंड्स नागासाकी डे मनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, 7 अगस्त को इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इसके अलावा 7 अगस्त को यहाँ पे भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। 8 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1942 को 8 अगस्त को। 9 अगस्त को कल मनाया गया विश्व जनजाति दिवस। इसके अलावा 9 अगस्त को नागासाकी डे भी मनाया जाता है और आज है 10 अगस्त। तो आज 10 अगस्त को फ्रेंड्स मनाया जा रहा है वर्ल्ड लॉयन डे, विश्व शेर दिवस। तो फ्रेंड्स, हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु हमले की याद में दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को यह परमाणु बम गिराया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्तव्य भवन का हाल ही में उद्घाटन कहां पर किया है? तो फ्रेंड्स, कर्तव्य भवन का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है। देखिए, कर्तव्य भवन 03 का ये नाम रखा गया, आप यहां पर देख सकते हैं। इसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है और इनके साथ और भी कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल हैं। तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर
इसका लोकेशन है। कर्तव्य पथ वही पथ है जिसे पहले राजपथ कहा जाता था। तो ये इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक आपको देखने को मिलेगा। तो इसका उद्घाटन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। अगला है, भारत सरकार ने किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने के लिए हाल ही में नॉमिनेशन किया है? देखिए, शामिल नहीं हुआ है, अभी केवल नाम गया है। तो सारनाथ जो कि यूपी में है, इसको नॉमिनेशन मिला है। देखिए फ्रेंड्स, भारत में अब 44 यूनेस्को साइट हो गए हैं। हाल ही में मराठा लैंडस्केप, मराठा परिदृश्य को भी शामिल किया गया है। देखिए, भारत सरकार ने प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को धरोहर का दर्जा देने के लिए नॉमिनेशन दिया है। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये न्यू दिल्ली में किया जाएगा, नई दिल्ली में। देखिए, 7 अगस्त 2025 को यहाँ पर इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुका है और न्यू दिल्ली के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पूसा में हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ग्लोबल AICTE इंडेक्स हाल ही में पेश किया गया 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, बेंगलुरु जो है वर्ल्ड में 26 प्लेस पर आता है और ये जो रिपोर्ट है मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा जारी किया गया है। इस इंडेक्स में AI का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से जो शहर है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनोवेशन के पे आगे बढ़ रहे हैं, इन्हीं बेस पर यहाँ पे एवोल्यूशन किया गया है। तो बेंगलुरु को ग्लोबल स्तर पे 26 प्लेस मिला है। ठीक है, सबसे टॉप प्लेस पर सिंगापुर है, सेकंड सियोल है, थर्ड बीजिंग है, फोर्थ दुबई है और फिफ्थ प्लेस पे सैन फ्रांसिस्को है। नेक्स्ट है, काबा कियानो किस राज्य के पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है? तो काबा कियानो जो है अरुणाचल प्रदेश के माउंटेनियर हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है। तो आप यहाँ पे तस्वीर इनकी देख रहे हैं। काबा कियानो 2024 में माउंट एवरेस्ट भी समिट किए थे, अब इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी कर ली है। तो माउंट किलिमंजारो आपको तंजानिया देश में देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, केन्या सीमा के पास आपको देखने को मिलेगा और इसकी टोटल हाइट है 5895 मीटर। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य में हाल ही फिलहाल में शुरू करी गई है? तो फ्रेंड्स, ये असम राज्य में स्टार्ट किया गया है। असम सरकार के द्वारा इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है लड़कियों को हायर एजुकेशन देने के लिए और जो बाल विवाह होता है उसको रोकने के लिए असम जो है मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में बाल गरीबी का खुलासा किया है? तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश ने बताया है पहली बार बाल गरीबी के बारे में। MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार 2025 एडेनले को प्रदान किया गया, इनका संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। तो पहली बार दोस्तों MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार दिए गए हैं और विजेता है प्रोफेसर एडेनले जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कि कृषि में इनोवेशन के क्षेत्र में काम करते हैं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ पे फोकस करते हैं। हाल ही में शाइन पहल किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, जो शाइन पहल है इसको स्टार्ट किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। देखिए, शाइन का फुल फॉर्म होता है साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। तो इसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यहाँ पर आयोजित किया है और ये चाहते हैं कि 9 से लेकर 12 क्लास के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे शामिल हो और इनोवेशन के क्षेत्र में काम करें, छात्रों में वैज्ञानिक सोच और स्वास्थ्य अनुसंधान के प्रति रुचि पैदा हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। हाल ही में WHO के द्वारा किसे कैंसरकारी घोषित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, WHO ने हेपेटाइटिस डी को कहा है कि ये कैंसर करने वाला है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस डी जो है ये कार्सिनोजेनिक वायरस घोषित किया गया है और इसके डिक्लेरेशन WHO की एक यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी, इन्होंने करी है। तो हेपेटाइटिस डी के कारण लीवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है
वायरस का नाम है HDV यानी हेपेटाइटिस डी वायरस, जो आपकी लीवर को प्रभावित करता है। इससे लीवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। किस स्पेस एजेंसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए क्रू 11 मिशन को लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 1 अगस्त 2025 को लॉन्चिंग हो चुकी है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। रॉकेट का नाम है स्पेसएक्स फॉल्कन 9 और अंतरिक्ष यान है ड्रैगन कैप्सूल। इसमें क्या किया जाएगा? तो चंद्रमा और मंगल मिशन जो है उसका यहाँ पे देखा जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। और इसके अलावा जो प्लांट्स में सेल डिवीज़न होता है, स्टेम सेल प्रोडक्शन होता है और माइक्रोग्रेविटी को स्टडी किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हाल ही में कौन बने हैं, आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, खालिद जमील ये यहाँ पे कोच बने हैं भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम के। यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि PR श्रीजेश कौन है, तो ये भारतीय हॉकी टीम के कोच हैं, जूनियर हॉकी टीम के कोच हैं, ध्यान में रखिएगा, रिटायरमेंट ले चुके हैं। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं और हरेंद्र सिंह ये सीनियर हॉकी टीम के कोच हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे खालिद जमील की फोटो को देख रहे हैं और ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच अपॉइंट किए गए हैं। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 को हाल ही में किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, मैग्नस कार्लसन ने इस खिताब को अपने नाम कर लिया है और ये हुआ था रियाद, सऊदी अरब में। ऑनलाइन और ऑन ग्राउंड दोनों यहाँ पे फॉर्मेट में गेम्स हुए और यहाँ पे विनर बने हैं मैग्नस कार्लसन। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के हैं। और अली रेजा फिरोजा ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, जो कि 2nd प्लेस पे रहे हैं। अगला है ब्लू बर्ड सैटेलाइट को किसने डेवलप किया है, जिसको इसरो की मदद से लॉन्च किया जाएगा? तो ब्लू बर्ड सैटेलाइट को एस मोबाइल ने यहाँ पे स्पेस मोबाइल ने यहाँ पे डेवलप किया, इसरो की मदद से इसे लॉन्च किया जाएगा। मिशन का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसे डेवलप किया AST स्पेस मोबाइल, जो कि अमेरिका की एजेंसी है, और लॉन्च इसे भारत करेगा। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो ये थीम है सप्तसुरा 7 राष्ट्र एक राग, यानी कि यहाँ पर जो हमारे 7 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है बिम्स्टेक के, वो यहाँ पे मिलकर के इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन में काम करेंगे। और इसका उद्घाटन हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर साहब ने किया है और इससे बिम्स्टेक देशों के बीच में कल्चरल रिलेशन को मजबूती मिलेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमने अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को केवल 500 रुपीज़ में कर दिया है। आप कूपन कोड राखी 500 यूज़ करिएगा, जहां पर आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा और 3 साल की वैलिडिटी के साथ आप इस बैच को पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी मिडाबल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पूरे 11 विषय आपको मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। कल बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया है और आपने जो मेरे पर विश्वास जगाया है और जताया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। दोस्तों, 2-3 हफ्तों से मतलब एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं ऑफलाइन लेक्चर ले रहा था, तो कुछ दिनों से जो क्लासेस थी 2-3-4 दिनों से वो बंद थी। लेकिन फ्रेंड्स, क्लास आपकी वापस से रेगुलरली स्टार्ट हो रही हैं और आप 2-2 क्लासेस यहाँ पे पाएंगे। टाइमिंग आपकी सुबह दोपहर 1 बजे और शाम को 5 बजे है। तो 2 वीडियो आपको डेली अब मिलेंगे। तो बी प्रिपेयर फॉर इट और पढ़िए। आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा और PYQ सेशन मिलेगा। अभी बायोलॉजी ज्योग्राफी हमारी चल रही है, अब हम पॉलिटी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको करना क्या होगा, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। इसका नाम है स्टडी कर, और इसको डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज एंड PDF में चले जाइएगा, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में चले जाइएगा और वहीं पे आपको एनरोल करना है। आप कोर्सेज एंड PDF में जाएंगे, 500 रुपये का कूपन कोड जरूर यूज़ करिएगा। 999 का बैच है अभी, तो आप इसको 500 रुपये का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इसमें मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर PDF, बहुत कुछ। आइए देखते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन में। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जो विमानन बाजार है वो कौन सा बना है? तो 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट फ्रेंड्स हमारे भारत का हो चुका है
और इस डेटा को यहाँ पर IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो डेटा दिया गया उस हिसाब से भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है। देखिए, सबसे ऊपर अमेरिका है, सेकेंड प्लेस पे चाइना है और थर्ड प्लेस पे यूके है। नेक्स्ट है, इंडसइंड बैंक के नए MD और CEO हाल ही में किससे बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स, इंडसइंड बैंक के नए CEO बने राजीव आनंद। क्या नाम है इनका? राजीव आनंद। आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, राजीव आनंद जो है MD बने, आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं। प्रेजेंट में एक्सिस बैंक में डिप्टी MD हैं और इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। प्रत्यय अमृत हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए हैं? तो प्रत्यय अमृत जो बनाए गए हैं फ्रेंड्स, बिहार राज्य के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं, बिहार स्टेट के। 1991 बैच के सीनियर IAS ऑफिसर हैं प्रत्यय अमृत। मध्यम दूरी परमाणु बल INF संधि से कौन सा देश हाल ही में अलग हो गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें रशिया जो है वो अलग हो गया है। रशिया ने ऑफिशियल तौर पे घोषणा करी है कि मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से वो खुद को अलग कर रहा है। देखिए, इसमें जो मेन कारण बता रहे हैं वो ये है कि अमेरिका जो है 2 परमाणु पनडुब्बी को रूस के तटों पे तैनात कर चुका है। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका ने डील करी थी कि हम एक दूसरे के ऊपर मिसाइल नहीं फेंकेंगे, यहाँ पे अमेरिका ऐसा करके उकसा रहा है यहाँ पे किसको? रशिया को। अगला है, भारतीय सेनाओं किस संस्था ने अग्नि शोध रक्षा अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी है? तो भारतीय सेना और IIT मद्रास ने अग्नि शोध रक्षा अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी है 4 अगस्त 2025 को, जो हमारे आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा IIT मद्रास में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। इंडियन आर्मी और IIT मद्रास दोनों मिलकर के यहाँ पर इसकी स्थापना कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा कछुआ किस राज्य के जेलियांग सामुदायिक अभयारण्य में लाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये नागालैंड में है, नागालैंड में लाया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में पहली रक्षा रणनीतिक वार्ता हुई है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहली डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग पार्टनरशिप हुई है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के डिफेंस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। किस देश में हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण पर्यावरण और रक्षा मंत्री की मौत हो गई है? तो फ्रेंड्स, ये जो क्रैश था घाना में हुआ था, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट और डिफेंस मिनिस्टर की डेथ हुई है और ये क्रैश हुआ था 6 अगस्त 2025 को। जगह है दक्षिण अशांत क्षेत्र घाना। Z9 मिलिट्री हेलीकॉप्टर नाम था जो क्रैश हुआ है। टोटल 8 लोगों की डेथ हुई है। किस राज्य में वधावन बंदरगाह फ्रेट कॉरिडोर को हाल ही में अप्रूवल मिल गया है? तो वधावन फोर्ट जो है, वधावन पोर्ट फ्राइट कॉरिडोर, ये आपको महाराष्ट्र स्टेट में देखने को मिलेगा, इसको अप्रूवल मिला है। तो फ्रेट कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पाथवे जो कि स्पेशली गुड्स और यानी माल और वस्तुओं का परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है? बहुत ही फास्ट और सेफ और इफिशिएंट फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। यूपी के नए चीफ सेक्रेटरी हाल ही में कौन बने हैं? तो यूपी के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं शशि प्रकाश गोयल। क्या नाम इनका? शशि प्रकाश गोयल नाम है। तो आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं, यूपी के चीफ सेक्रेटरी बने हैं शशि प्रकाश गोयल। 1989 बैच के सीनियर IAS ऑफिसर हैं। ये मनोज कुमार सिंह के स्थान पर आए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का टाइटल हाल ही में किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, WCL खिताब को दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने जीता है पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर। तो ये T20 फॉर्मेट में गेम है। जगह है बर्मिंघम इंग्लैंड, जहां पर हुआ था। फाइनल मुकाबला हुआ था साउथ अफ्रीका चैंपियंस वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस। देखिए फ्रेंड्स, भारत ने इसमें से अपना नाम वापस ले लिया था क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता था। भारतीय वायुसेना को अंतिम C295 सैन्य विमान किस देश से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये स्पेन से प्राप्त हुआ है। C295 किससे मिला? स्पेन से। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये 16 नंबर का है। और यहाँ पर हम बात करें तो सीनियर जो ऑफिसर्स हैं, स्पेन के सेविले शहर में इन्होंने 16वां
एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान यहाँ पे भारतीय सेना को दिया है। सितंबर 2021 में भारत और स्पेन के बीच में समझौता हुआ था। स्पेन की कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस जो हमें सप्लाई कर रही है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कांडला में स्थापित हुआ है। तो दीनदयाल बंदरगाह है कांडला में, वहां पे स्थापित किया गया है और लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, और इसके डेवलपर हैं लार्सन एंड टूर्बो। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो नौसेना के उप प्रमुख बने हैं संजय वात्स्यायन। क्या नाम है इनका? संजय वात्स्यायन नाम है। तो भारतीय नौसेना के 47 नंबर के ये उप प्रमुख बने हैं। 2021 में इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। इन्होंने INS विक्रमादित्य और INS मैसूर जैसे युद्धपोत की कमान भी संभाली है। किस राज्य को देश में सबसे ज्यादा अंगदान का पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स, तेलंगाना स्टेट को सबसे ज्यादा अंगदान करने का पुरस्कार दिया गया है। देखिए, रिसेंटली में दोस्तों नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया था 3 अगस्त को, तभी यहाँ पे सबसे अधिक अंगदान करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट को अवार्ड किया गया है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान डायरेक्शन के लिए 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो संजय लीला भंसाली को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग यानी कि कल्चरल डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं, तो 2024 के लिए भी और 2025 के लिए 2 सालों के लिए 8 प्रमुख राष्ट्रीय सम्मानों की घोषणा हुई है। तो जो व्यक्ति देश और विदेश से जुड़ा हुआ है, कला से, भाषा से, समाज सेवा से, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान गीत लेखन में प्रसून जोशी को मिला है जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीत निर्देशन के लिए शंकर एहसान लॉय मुंबई में से बिलोंग करते इनको मिला है। और 2025 में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान निर्देशन के लिए संजय लीला भंसाली को मिला है। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्लेबैक सिंगर सोनू निगम को मिला है। 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 के लिए किस देश को चीफ गेस्ट के रूप में चुना गया है? तो हमारे प्यारे भारत को अभी चुना गया है फ्रेंड्स। देखिए, 38वां एडिशन यहाँ पर हो रहा है और मुख्य अतिथि देश भारत है। बोगोटा कोलंबिया में इसका आयोजन हुआ है। तो भारत की इसमें साहित्यिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाना है, ये इसका उद्देश्य है। इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतान्याहू, इन्होंने किस शहर पर कब्जा करने का प्रस्ताव पेश किया है? तो फ्रेंड्स, गाजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाजा पे कब्जा किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव यहाँ पे पेश किया गया है 7 अगस्त 2025 को। अगर आप इजराइल का मैप देखेंगे, इस प्रकार से इजराइल का मैप होता है। यहाँ पर गाजा है और यहाँ पर वेस्ट बैंक है। तो ये जो दोनों क्षेत्र दिख रहे हैं ये फिलिस्तीन में आते हैं। तो यहाँ पे इजराइल कब्जा करना चाहता है। यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, इस खिताब को जीता है वेदिका भंसाली ने जीता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए, हरिकृष्णन जो है 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं और दिव्या देशमुख हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन बनी फीमेल कैटेगरी में, और दिव्या देशमुख भारत की 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर भी हैं। तो आप यहाँ पे वेदिका भंसाली को देख रहे हो, इन्होंने यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड का खिताब जीता है। देखिए, वेदिका भंसाली ने लड़कियों की 9 साल की श्रेणी में खिताब जीता है। नेक्स्ट है गिंटो टास पालुकास किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है? तो फ्रेंड्स, ये लिथुनिया के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने हाल ही में रिजाइन किया है। और इसके पीछे कारण है, इनके ऊपर एलिगेशन लगा इरेगुलरिटीज का, लेन देन में अनियमितताओं के कारण इनको यहाँ पर रिजाइन करना पड़ा है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नया प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था जिसने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2018 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसरो ने गगनयान के लिए होप मिशन कहाँ पे लॉन्च किया है?
तो इसरो ने गगनयान के लिए होप मिशन लद्दाख में लॉन्च किया है। गगनयान को 2027 पे लॉन्च किया जाएगा, जो भारत का यहाँ पे मैन्ड मिशन है। हमारे एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे। इसके लिए हमें एक ऐसी कंडीशन पहले से उनके लिए डेवलप करनी है ताकि वो पहले से ट्रायल कर सकें। तो इसके लिए लद्दाख में ऐसी कंडीशन बनाई गई है और एस्ट्रोनॉट हमारे वहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI किसने जारी किया है? तो फ्रेंड्स, इस इंडेक्स को नीति आयोग ने जारी किया है। 5 अगस्त 2025 को जारी किया है नीति आयोग ने। राज्यों की जो EV पॉलिसी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनोवेशन की प्रगति को ट्रैक करने के लिए यहाँ पर इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को जारी किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि 2020 में जो यहाँ पे EV पहुँच थी भारत की 20% थी, 2024 में लगभग डबल हो गई है। हाल ही में 1 अगस्त 2025 से स्टेबल कॉइन अध्यादेश लागू करने की घोषणा करी गई है। तो कहां पर की गई है? हांगकांग में इसकी घोषणा करी गई है। जापान ने किस देश के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा रक्षा निर्यात सौदा किया है? तो फ्रेंड्स, जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे बड़ा रक्षा निर्यात सौदा किया है। जापान के मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने ऑस्ट्रेलिया को 11 यहां पर मोगामी कैटेगरी का स्टील फ्रिगेट युद्धपोत प्रदान करने का फैसला किया है। भारत की पहली पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन सी बनी है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली पूरी तरीके से फुली सोलर पावर्ड असेंबली बन चुकी है। दिल्ली विधानसभा में आप देखेंगे तो 500 किलोवाट का रूफटॉप प्लांट बनाया गया है जो कि सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है और बिजली इससे बनती है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पेश लगाए जा रहे हैं पंजाब स्टेट में। कौन सा देश इजराइल के साथ सभी प्रकार के हथियार व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपियन संघ का मेंबर देश बन गया है? तो फ्रेंड्स, स्लोवेनिया इसका राइट आंसर होगा। स्लोवेनिया ने पूरी तरीके से इजराइल पर बैन लगाया है। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल और श्री भूपेंद्र यादव ने मातृवन पहल की शुरुआत कहां से करी है? तो फ्रेंड्स, गुरुग्राम से इसकी शुरुआत करी है। अरवी बहल किस स्पेस कंपनी के मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये अरवी बहल जो है ब्लू ओरिजिन मिशन के तहत भेजे गए हैं। ये भारतीय हैं। 3 अगस्त 2025 को शाम 6 बजे भेजे गए हैं। लगभग 11 मिनट इनका उड़ान था। ब्लू ओरिजिन का न्यू शेपर्ड NS-34 मिशन था। इसमें आपको अदर भी एस्ट्रोनॉट देखने को मिलेंगे। टेक एंटरप्रेन्योर जस्टिस सन और मौसम वैज्ञानिक डेबोरा मार्टोरेला, ब्रिटिश शिक्षक लियोनल पीचफोर्ड। रामसर कन्वेंशन का 15 नंबर का COP 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये जिम्बाब्वे में हुआ है। देखिए, 23 से लेकर 31 जुलाई के बीच में हुआ है, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण इसकी थीम रही है। मुरली श्री शंकर ने कोसा नोव मेमोरियल में लंबी कूद में कौन सा मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स, इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। अपना घर पहल हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो अपना घर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, यहां पर देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। देखिए, देश भर में आप देखें तो जो नेशनल हाईवेज है जहाँ पे ट्रक चालक ट्रक को चलाते हैं, तो इनके लिए इम्पोर्टेंट योजना है। इनके लिए रेस्ट हाउस बनाया जाएगा और वहाँ पर ये रेस्ट करेंगे, अपना खाना बनाएंगे और फिर अपनी यहाँ पर ड्राइव करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में गुजरात के भावनगर से कौन सी नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है भावनगर अयोध्या एक्सप्रेस। पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 को हाल ही फिलहाल में किसने जीता है? तो पैन अमेरिकन हॉकी कप को फ्रेंड्स जीता है अर्जेंटीना ने जीता है। तो अर्जेंटीना ने जीता है फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों कैटेगरी में जीता, महिला और मेल कैटेगरी में।
तो 24 जुलाई 3 अगस्त तक ये आपको ध्यान में रखना है, ये पैन अमेरिकन हॉकी कप हुआ है। जगह है मोंटेवीडियो, उरुग्वे। किस राज्य के उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने के बाद विनाशकारी बाढ़ आई? तो फ्रेंड्स ये बाढ़ आई थी उत्तराखंड में। तो आप यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कितना भयंकर बादल फटा और जिसके बाद से पूरा आसपास का इलाका ये ताश के पत्तों की तरह बह गया। तो ये खीर गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है जहां पे बादल फटने की घटना देखने को मिली है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के श्योक गांव की बंजर भूमि को वनस्पति उद्यान के रूप में डेवलप किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लद्दाख का एक श्योक गांव है, वहां पे 10 हेक्टेयर की बंजर भूमि है, उसको यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन बनाया जा रहा है। तो इसमें लोकल ग्राम पंचायत, लद्दाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कम्युनिटी वॉलंटियर्स ये सारे मिलकर के इसको बनाएंगे, बंजर से हरियाली में कन्वर्ट करेंगे। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये फ्रेंड्स 7 अगस्त को मनाया गया है, नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, कहाँ पे मनाया गया? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में मनाया गया है। इसका आयोजन भारत सरकार का जो वस्त्र मंत्रालय है उसके द्वारा किया गया है। मर्चेंट शिपिंग संशोधन विधेयक 2024 किस तारीख को लोकसभा में पारित किया गया? तो फ्रेंड्स ये 6 अगस्त 2025 को पारित किया गया है। लोकसभा में ये पेश हुआ, लोकसभा में पारित कर दिया गया है। 64 नंबर की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। तो रविंद्र भवन है न्यू दिल्ली में जहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। 6 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। ओला उबर को टक्कर देने के लिए सहकारी समितियां कौन सा ऐप लॉन्च करेंगी? तो फ्रेंड्स इसका नाम है सहकारी टैक्सी ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश में अध्ययन के लिए अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू करी है? तो ब्रिटेन ने स्टार्ट किया इसको। ठीक है, ब्रिटेन में पढ़ाई करने के लिए फ्रेंड्स अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट करी है। इसमें यूपी सरकार 1 साल का आपको विदेश में पढ़ाई कराएगी। विक्टोरिया मबोको का रिलेशन किस देश से है जिन्होंने हाल ही में कनाडा ओपन जीता है? तो फ्रेंड्स इनका संबंध कनाडा से है। 18 साल की विक्टोरिया मबोको हैं जिन्होंने ओसाका को हराकर कैनेडियन ओपन को जीत लिया है। तो नाओमी ओसाका जापान से बिलोंग करती हैं जिनको इन्होंने हराया है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की 5 दिनों की यात्रा पर आए हुए थे? तो फ्रेंड्स ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं जो भारत की 5 दिनों की यात्रा पर आए हुए थे। 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक इनका ड्यूरेशन था। रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ाना और कल्चर रिलेशन को मजबूत करने के लिए ये फिलीपींस से आए थे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी मुझे बताइएगा कि आपने 71 क्वेश्चन में कितने मार्क्स यहाँ पे प्राप्त किए। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, बताइएगा आपने टोटल कितना स्कोर किया है। आज का सवाल है, फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी कहाँ पे खोली है? इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। डियर स्टूडेंट्स, ये मौका आप सभी जाने मत देना। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च जो किया है वो केवल आपको 500 रुपीज़ में मिल रहा है। राखी 500 कूपन कोड का यूज़ करिएगा। 3 साल की वैलिडिटी के लिए आपको मिल रहा है। हमारे सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो 11 विषय आपको पढ़ाए जा रहे हैं। एनसीईआरटी में डबल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। अर्ली बर्ड ऑफर है। इसमें आपको क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगी, डेली लाइव क्लास मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा केवल 499 में। और आपको 6 से 7 महीने में कंप्लीट कराए जाएंगे। 500 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे। आपकी डेली टाइमिंग है 1 to 2 और 5 to 6 PM। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और कोर्सेज एंड पीडीएफ में जाना होगा और यहीं पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। बिहार जीके की पीडीएफ और 2024-2025 की 12 महीने की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, ये सब आपको यहीं पे मिलेगा। आपके लिए टेस्ट सीरीज भी, ई बुक्स भी, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी है। तो आप यहाँ पे कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा और 500 कूपन कोड का यूज़ करके ऑफ पाइएगा। हमने दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके की बुक लॉन्च करी जिसका पेज बाय पेज आप टेस्ट भी दे सकते हो अमेजन में या फ्लिपकार्ट में।
तो 4000 प्लस टेस्ट आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको टेस्ट पास में मिलेंगे। 2024-2025 का 12 महीने का पैकेज भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जनवरी से लेके जून तक 6 महीने की ई बुक 200 MCQ के साथ आपके लिए अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, इसको फॉलो कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जुलाई महीने की करंट अफेयर्स की मंथली बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर PDF, 1000 स्टैटिक PDF, ये भी सारा कुछ अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो 10 मिनट के सेशन के साथ मिलते हैं। चैनल को फॉलो करते रहिए और अपना जो सिलेक्शन है वो पक्का कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।